मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि हमारी सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया और मुझे ये आशंका है कि जिस तरह से हमें यहाँ 8 घंटे तक डिटेन किया गया, ऐसे पूरी बात पता लगने पर ही मैं इस बारे में कोई बड़ी बात कह सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ें हुई हैं उससे ऐसा लगता है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, यूके के होम अफेयर मिनिस्ट्री को, यूके गवर्नमेंट को मिसगाइड करने की कोशिश की है इंडियन गवर्नमेंट ने, और उसमें हमारे साथ एक रेड अलर्ट जोड़ा गया, जैसा कि किसी आतंकवादी के साथ जोड़ा जाता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो लोग सम्मिलित होते हैं उनके साथ जोड़ा जाता है। ये देख करके मुझे दुख हुआ, एक मन में अफसोस हुआ कि मैं एक महान देश का नागरिक हूँ, एक गौरवशाली राष्ट्र का नागरिक हूँ, लेकिन हमारी सरकार ने ही हमारा अपोजिशन किया, क्योंकि ब्लैक मनी, करप्शन और करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट हम वहाँ पर एजिटेशन करते हैं, आंदोलन करते हैं। हमारे नेशनल इश्यूज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रखा और हमको बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरी दुखद घटना में जब इंडियन गवर्नमेंट जो है एक खलनायक की भूमिका में खड़ी हो गई, ऐसे में भारत के लोग हमारे साथ थे और हमारे प्रवासी भारतीय भाई हमारे साथ में थे, और सबसे बड़ी बात, माने इंडियन गवर्नमेंट एक तरफ, कीथ वाज, इनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ये हमारे साथ में खड़े। माने इससे जाहिर होता है कि एक जो लीडर होता है उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। जब कीथ वाज ने देखा कि स्वामी रामदेव करेक्ट है, तो वो हमारे साथ खड़े हुए और अपने घर से चल कर के यहाँ तक आए। हम और हमारे सभी प्रवासी भारतीय और इस पूरे आंदोलन के साथ में जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोग कीथ वाज जी का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। ही इज़ ए ग्रेट लीडर इन यूके, और वो उन्होंने साहस किया जो एक ग्रेट लीडर को, एक आइडियल लीडर को करना चाहिए। उसके लिए मैं इनको बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं, और यूके गवर्नमेंट को भी इसके लिए थैंक्स कहना चाहता हूं कि वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ज़्यादा देर तक मिसगाइडेड नहीं हुई खाली, और उन्होंने ये कल जो किया उसको हम कोई दिल पर नहीं रखा हमने, और उन्होंने जो भी हमसे पूछा वो हमने बताया। और जो उन्होंने हमारी कल डायरी रखी थी जिसके अंदर कि हमने पूरा कांग्रेस के जो घोटाले हैं और उनके यूके गवर्नमेंट के जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ उन्होंने किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज़ किया, जो ब्लैक मनी करप्शन की का सारा जो चिट्ठा है, जो वो सब उसके अंदर था, कुछ वेद मंत्र थे, वो सारा का सारा हमको वापस दे दिया। और ये जो पासपोर्ट है ये भी पूरा 2 साल का हमको जो का तो उसको वीज़ा को 2 साल का जो वीज़ा है उसको पूरा का पूरा जो है It is his passport. उसको पूरा स्वीकार कर लिया। सत्य में जयते, सत्य देखा कि जो इनको इंफॉर्मेशन दी गई, इनपुट दिए गए, और इनपुट कहाँ से आएंगे? रेड अलर्ट का किसने जिक्र किया था? देखिए, ये तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहीं से जब हमने बार बार पूछा कि हमारी गलती तो बताओ, बोले आपके साथ आपके नाम पर रेड अलर्ट है।
Sanjay, can I just say, we don't know the facts. The most important thing is he can carry on and do his work. There is more work to be done to find out why. बाबा जी बताइए, ये जो दो चीज़ें हैं जो बताई गई थी पहले कि आपके पास कोई दवाइयाँ थी या फिर आपके संस्कृत के जो कोई टेक्स्ट थे, इनमें कोई सच्चाई है? मेरी वो कहाँ रख रहे हो, सब सामान कहाँ है? तो मेरे पास में, मेरे बैग में 3 जोड़ी कपड़े और मेरा मोबाइल फ़ोन, इसके अलावा और कुछ नहीं था। एक कोई सिंगल मेडिसिन नहीं, कोई सिंगल पेनी नहीं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो है ये सब और इसमें दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सब पेपर्स हैं। और ये इसके अंदर ये तो सारे जो है जो हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, तो उसके इस सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जितने भी गवर्नमेंट्स के बजट्स हैं उसमें फिर ये सारे ब्लैक मनी के बारे में सारे के सारे वो हैं। ये मेरी डायरी थी जिसको बोल रहे हैं कि संस्कृत के कुछ टैक्स लिखे हुए थे, और इसके अंदर ये जो संस्कृत के टैक्स हैं ये इनको पढ़ने में शायद 5 साल लग जाएंगे क्योंकि 5 ईयर से लग जाएंगे। इसमें सारे पहले उपनिषदों के हैं, फिर इसके अंदर जो है ये सब मेरे हाथ के लिखे हुए हैं, ये सब ये वेदों के हैं। We will find out obviously if any documents have been photocopied. एक बात ये भी उठी थी कि फ्रॉड डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है आपकी क्वेश्चनिंग में, इसके ऊपर क्या ऐसा कुछ अंदर इस तरह के सवाल पूछे गए? मेरे से कोई भी एक भी सवाल नहीं पूछा 8 घंटे में। मैंने सवाल पूछा कि हमारी गलती बताओ, और यहाँ यूरोप का और यूके का जो भी यहाँ पर ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये है कि आपको यदि कोई डिटेन करता है तो आपको रीजनिंग बताना पड़ेगा। तो मैं 8 घंटे तक बार बार रीजन मैं पूछता रहा कि मुझे क्यों डिटेन किया गया है, मुझे नहीं बताया गया। मेरे से कुछ भी नहीं पूछा गया, ये खाली पूछा गया आप किस लिए आए हैं। तो मैंने सारे प्रोग्राम्स दे दिए, उनके पास अभी भी लिस्ट है। जी, इन प्रोग्राम के ऊपर मतलब कहाँ से विद्यापीठ के पास पैसा आया या किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, इस तरह के कुछ? कोई क्वेश्चन नहीं, और ये कोई भी जो है कोई फंड कलेक्ट करने के लिए, कोई चैरिटी के लिए, ये खाली कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया। यहाँ खाली फ्री योग वर्कशॉप रखा गया था, और बाकी जो अलग अलग जगह कुछ टॉक्स रखे गए थे, कुछ लेक्चर्स रखे गए थे। अभी भी 4-5 हज़ार लोगों का, 4-5 थाउजेंड लोगों का लेस्टर में सुबह ही मैं कैंप करके आया हूँ, वो सब फ्री था।